आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना। कहा, यह साझेदार देशों को सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने में सहयोग के लिए धन्यवाद देने का अवसर। उत्तराखंड के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे में सभी 7 लोगों की मौत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई शोक संवेदना। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, राज्य में जैविक खेती की असीम संभावना। 10 साल में जैविक उत्पाद के बाजार में 20% का विकास संभव। किसानों को दूसरे राज्यों को कराएंगे भ्रमण। हजारीबाग में बिरहोर जनजाति की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। जिला प्रशासन द्वारा भू माफियाओं पर कार्रवाई जारी। और राज्य में एआई तकनीक से होगी हाथियों की सुरक्षा। पश्चिम सिंहभूम जिला में चक्रधरपुर रेलवे मंडल ने एलिसेंस लाइव नामक एआई सिस्टम को रेलवे ट्रैक पर किया लागू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान से पहले कहा कि साइप्रस भारत का एक निकट सहयोगी है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऐतिहासिक संबंधों और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने में सहायता मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यह यात्रा सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति अपने दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद देने का अवसर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गौरीखंड के निकट खरक के पर्वतीय क्षेत्र में आज सवेरे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट के साथ 6 तीर्थयात्री सवार थे, जो केदारनाथ के दर्शन के बाद गुप्त काशी लौट रहे थे। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक जताया है। एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में राज्यपाल ने दिवंगतों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि बाबा केदार उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मरांग बुरू दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दें। 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर अगले आदेश तक रोक लग गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद यह फैसला लिया गया। यूकाडा और डीजीसीए ने यह रोक लगाई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में जैविक खेती की असीम संभावनाएं हैं। यहां अगले 10 साल में जैविक उत्पाद के बाजार में 20% का विकास संभव है। इसके लिए एसओपी बनाकर किसानों को घोषित जैविक राज्यों का दौरा कराना होगा, ताकि झारखंड के किसान जैविक खेती की उपयोगिता को समझने के साथ इसके बाजार को समझ सकें। कृषि मंत्री रांची में आयोजित बायर और सेलर मीट 2025 के कार्यक्रम में बोल रही थीं। वहीं मौके पर विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कहा कि पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बचाए रखने के लिए जैविक खेती जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि खेल में असीम संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है, बल्कि उनके सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। मंत्री जामताड़ा में आयोजित झारखंड स्टेट सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता, उप विजेता और तीसरे स्थान पर रहे खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ अंचल क्षेत्र में बिरहोर जनजाति की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। चलंगा मौजा में सरकार द्वारा बिरहोर जनजाति को बंदोबस्त की गई 3 एकड़ से अधिक भूमि पर भू माफियाओं द्वारा फर्जी कागजात के सहारे कब्जा करने का मामला सामने आने पर अंचल अधिकारी नित्यानंद दास ने यह कार्रवाई की। इसमें कुछ भू माफियाओं द्वारा फर्जी कागजात बनाकर उसको अतिक्रमण किया गया और समझौते उसमें खरीद बिक्री भी की गई। संज्ञान में आते ही मामले को गंभीरता से लिया गया और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण कराया गया और इस पे फर्दर हम लोग इस पर और भी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में ऐसा इसका रिपीटेशन ना हो। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पेयजल घोटाले में आरोपी संतोष कुमार की 42 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने पेयजल विभाग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर इस घोटाले की जांच शुरू की थी। विभाग ने 2 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी के मामले में आरोपी लिपिक संतोष कुमार के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ईडी ने प्रारंभिक जांच के दौरान संतोष के खाते के सहारे 23 करोड़ रुपए की निकासी का मामला पकड़ा था। ईडी द्वारा पेयजल घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों के मामले में अभी जांच जारी है। धनबाद जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने सरकारी स्कूलों का वातावरण और परिणाम सुधारने को लेकर व्यापक योजना बनाई है। सुधार की शुरुआत जिले के 137 सरकारी हाई स्कूलों से की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद के नए उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए व्यापक अभियान छेड़ा है। इस संबंध में कल उन्होंने सभी सरकारी शिक्षकों एवं बीआरपी सीआरपी के साथ बैठक कर कहा कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों का वातावरण एवं परिणाम सुधारना है। यह तभी संभव होगा जब शिक्षकों, बीआरपी सीआरपी और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों के कार्य, दायित्व तथा रणनीति में समानता होगी। उधर बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि सुधार की शुरुआत जिले के 137 सरकारी हाई स्कूलों से की जाएगी। इसके लिए स्कूलों में योजना तरीके से छात्रों को पढ़ाना, समय पर सिलेबस पूरा करना, छात्रों की हर महीने नियमित रूप से परीक्षा लेना, कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देना, 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना और पेरेंट्स टीचर मीटिंग आदि पर जोर दिया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का चुनाव आगामी 19 जुलाई को होगा। इस दौरान ट्रस्टी, अध्यक्ष, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए सदस्यों के बीच से चुनाव होगा। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-25 की अवधि का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पश्चिम सिंहभूम जिला में पहली बार रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल ने एलिसेंस लाइफ नामक एआई सिस्टम को रेलवे ट्रैक पर लागू किया है, जो हाथियों की उपस्थिति का तुरंत पता लगाकर अधिकारियों को अलर्ट करेगा। इस तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा चिड़ियाघर से 2 प्रशिक्षित हाथियों को लाकर सिस्टम को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस नवाचार का उद्देश्य हाथियों को ट्रेनों की टक्कर से बचाना है। आज वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। यह दिन वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाकर बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों से निकटता के मामले में मेट्रो शहर और गैर मेट्रो शहर के युवाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर है। गैर मेट्रो शहर वाले युवा अधिक पारंपरिक व समुदाय उन्मुख मूल्य प्रणालियों के कारण सम्मान की अधिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं। हालांकि चुनौतियों के बावजूद बुजुर्ग और युवा दोनों ही इस बात पर दृढ़ आशा व्यक्त है कि उनमें आपसी समझ निश्चित रूप से रिश्ते बेहतर बना सकती है। हेल्पेज इंडिया के पंजाब और चंडीगढ़ के प्रमुख भुवनेश्वर शर्मा कहते हैं, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और पारिवारिक संबंध भारत में गहराई से सम्मानित है, लेकिन इसके बावजूद कई बुजुर्ग भावनात्मक रूप से दूर, अनसुने या सार्थक जुड़ाव से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि युवा भी बुढ़ापे के दौरान अकेलेपन, अलगाव, खराब स्वास्थ्य और वित्तीय असुरक्षा से डरते हैं। वे भी बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ रहने में विश्वास करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,14,000 रुपए प्रति किलो है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना, कहा यह साझेदार देशों को सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने में सहयोग के लिए धन्यवाद देने का अवसर। उत्तराखंड के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे में सभी 7 लोगों की मौत, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई शोक संवेदना। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा राज्य में जैविक खेती की असीम संभावना, 10 साल में जैविक उत्पाद के बाजार में 20% का विकास संभव, किसानों को दूसरे राज्यों को कराएंगे भ्रमण। हजारीबाग में बिरहोर जनजाति की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, जिला प्रशासन द्वारा भू माफियाओं पर कार्रवाई जारी। और राज्य में एआई तकनीक से होगी हाथियों की सुरक्षा, पश्चिम सिंहभूम जिला में चक्रधरपुर रेलवे मंडल ने एलिसेंस लाइव नामक एआई सिस्टम को रेलवे ट्रैक पर किया लागू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।